तो एवरीवन, तो ये है आज का पहला एमसीक्यू सेशन। तो हेरिटेज पे कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ मैं। तो जो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे ही मैं ऊपर जो मैं जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा, तो आपने क्या करना है, साथ साथ में आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जो आपको सही लगता है तो वो आपने बता देना है। ठीक है, 3 सेकंड के अंदर अंदर आपने नीचे ऑप्शन कमेंट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स ए साइट ऑफ स्पेशल कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी साइट को, जो कोई स्पेशल साइट होती है कल्चरल या फिजिकल, उसको क्या डिक्लेयर करता है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपके ऑप्शन ये हैं, ए है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी है नेशनल म्यूजियम और डी है यूनेस्को। तो जल्दी से आप अपना जो आपको सही लगता है इनमें से ऑप्शन, वो आप नीचे कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी पार्ट, यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है ये कब, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनेस्को का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी थी ये, यानी कि ये कब वजूद में आई थी, 16 नवंबर 1945। तो इसका जो ये है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, पेरिस फ्रांस। तो ये भी आप याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इंडिया में कितने ये हैं, कितने कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो टोटल हेरिटेज साइट्स है वो है कितने, 38। 38 कल्चरल साइट्स है, यानी कि टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में वो है 38। उनमें से जितने आपने पढ़ने हैं वो क्या है, 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज़। तो उसमें से 30 जो है वो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ है, और बाकी जो है 8, उनमें से 7 है नेचुरल साइट्स और एक है मिक्स साइट। तो उतना आपने जाना नहीं है उतना डीप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी पार्ट, यानी कि यूनेस्को। तो बढ़ते बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड वायर गौतम बुद्धा वाज बॉर्न। तो कौन सी कंट्री में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी कंट्री में है जहाँ पे गौतम बुद्ध क्या है, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने कौन से कंट्री में जन्म लिया था। तो आपके ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है क्या, सी, नेपाल। तो नेपाल में उन्होंने जन्म लिया था। तो वहाँ पे एक जगह है नेपाल में, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जगह है एक नेपाल में, लुम्बिनी। तो वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था बुद्धा ने। और उनको जन्म किसने दिया था, क्वीन माया देवी ने। तो उतना आपको पढ़ना नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट डू फाइंड दमक एंड धर्माजिका सुत्पा। तो कौन सी आर्कोलॉजिकल साइट वो है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, धमक और धर्मराजिका सुतपा। ये जो सुतपा है, आपने इनके बारे में थोड़ा तो पढ़ा ही होगा अगर आपने हेरिटेज का ये पढ़ा है। तो दमक एंड धर्मराजिका सुतपा कहाँ पे है। तो जो आपको पता है, जो सुतपाज होते हैं, यानी कि जिसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो वो कहाँ पे है इनमें से। तो आपके ऑप्शन है सांची, सरनाथ, सधारा, सतधारा या अमरावती। तो जल्दी से आप इसका जो है ऑप्शन जो आपको लगता है ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, बी पार्ट, सरनाथ। तो सरनाथ इसका करेक्ट ऑप्शन है। और सरनाथ कहाँ पे है, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ये वो जगह है सरनाथ यूपी में जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या दिया था, फर्स्ट सरमन उन्होंने, फर्स्ट सरमन। तो फर्स्ट सरमन उन्होंने यहाँ पे दिया था, कहाँ पे, यूपी सरनाथ में एक जगह है जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट डू वी फाइंड द फोर्ट अगवादा। तो ये जो फोर्ट है अगवादा, ये कहाँ पे है, तो कौन से स्टेट में ये फोर्ट है अगवादा। तो आपके ऑप्शन रहेंगे मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और बिहार। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अगवादा फोर्ट है ये कब बना था, ये 1612 में बना था। और बनाया किन्होंने था, ये पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने बनाया था। तो आपको पता है ये पुर्तगीज़ का कब्ज़ा कहाँ पे था, तो पुर्तगीज़ का कब्ज़ा कहाँ पे था, गोवा में। तो गोवा में ये पुर्तगीज़ ने बनाया था 1612 में। ठीक है, ताकि
ओल्ड गोवा को बचाया जा सके, कहाँ किससे, जो उनको इन्वेड करने आ सकते थे डच, या मतलब हमला करने आ सकते थे डच वगैरह, तो उनसे बचाने के लिए इन्होंने ये फोर्ट बनाया हुआ था अगवादा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच एंशंट मोनूमेंट डू वी फाइंड द वर्क ऑफ पेट्राडूरा। तो इसमें से किस मोनूमेंट में आप पेट्राडूरा का वर्क आप फाउंड कर सकते हो, यानी कि ये वर्क कहाँ पे की गई है। तो आपके ऑप्शन नीचे हैं, मेहरंगर फोर्ट है, हवा महल है, ताजमहल है, या तुगलकाबाद फोर्ट है। तो अगर आपको पता होगा ये जो पेट्राडूरा है ये कौन सी टेक्निक है, जो आपको पता होगा कि जो यानी कि प्रेशस स्टोन्स होते हैं उनमें से वो आपने देखा होगा कि वो इमेज इंस्क्राइब की होती है, यानी कि उनमें से वो इमेजेस बनाए हुए हैं होते हैं जो प्रेशस स्टोन्स होते हैं, तो उनमें उसके बाद वो बिल्डिंगों में लगाए जाते थे। यानी कि आपने प्रेशस स्टोन लाई, उसमें से फिर आपने क्या कार्विंग्स की या कुछ आपने स्कल्पचर्स या इमेजेस बनाए वगैरह, तो उसके बाद उसको चिपकाया जाता था, कहाँ पे, बिल्डिंगों में प्लेस किया जाता था। तो ये वर्क आपको इन चार में से कहाँ पे मिलता है, तो आपका ऑप्शन है सी, ताजमहल। तो ये वर्क आपको मिलेगा ताजमहल में, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इज़ फेमस शोर टेम्पल इन इंडिया लोकेटेड। तो जो ये फेमस शोर टेम्पल है तो ये कहाँ पे है, जो शोर टेम्पल है ना इंडिया में, ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरला। तो कहाँ पे है ये, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तमिलनाडु, ठीक है। तो कमेंट कर देना है क्या अपना स्कोर, और आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए और क्वेश्चंस और MCQ सेशंस लेकर आ सकें।